हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। और आज हम लोग साइंस का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पार्ट 3 होगा। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिक्रमारत अंतरिक्ष यान उपग्रह से एक सेव पिंड बाहर छोड़ा जाए तो यह, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यान के साथ ही उसी वेग पे गमन करेगा, मतलब उसी वेग पे घूरता रहेगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे उसका गहराई बढ़ेगा, और जैसे जैसे समुद्र का जल का खारापन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कि गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होते हैं। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह क्या हो जाता है? थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है। क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ गए? क्या होता है कि नदी का जो पानी का घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होता है, वो समुद्र का डेंसिटी से, समुद्र का जो पानी का डेंसिटी है उससे कम होता है। समझ गए? और समुद्र का पानी का डेंसिटी क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उसमें नमक पाया जाता है। समझ गए? नमक कितना पाया जाता है? 75%। समझ गए? 75%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है। समझ गए? अब देखिए घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम हो जाता है। समझ गए? मास अपॉन वॉल्यूम हो जाता है। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब पारा का घनत्व कितना होता है, डेंसिटी कितना होता है, तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा कि वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब, मतलब कि जनरल प्रेशर जितना होता है वो बनाए रखता है। समझ गए? अब देखिए जब वायुयान ऊपर जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो वो पंप के द्वारा, समझ गए, पंप के द्वारा क्या करता है, सामान्य दाब बनाए रखता है। समझ गए? और ये वायुयान किस परत पे उड़ता है, तो समताप मंडल। इसमें समताप मंडल। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बैरोमीटर। क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। अब देखिए अगर बैरोमीटर का रीडिंग जो है वो अचानक से नीचे गिर जाए, अचानक से नीचे गिर जाए, तो क्या होगा, आंधी तूफान आएगा। क्या होगा? आंधी तूफान आएगा। और अगर धीरे धीरे नीचे आए, अगर धीरे धीरे नीचे आए तो क्या होगा, बारिश होगा। क्या होगा? बारिश होगा। और अगर धीरे धीरे ऊपर उठे तो क्या होगा, दिन साफ करेगा। क्या होगा? दिन साफ करेगा। अब देखिए आर्द्रता मापी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइग्रोमीटर। क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। ये एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं? ह्यूमिडिटी को। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि, अब देखिए क्या होता है कि हम लोग का जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है, ठीक है, जो ब्लड में प्रेशर बनाता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कुछ अधिक होता है, जिसके कारण हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। समझ गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि हमारे शरीर का रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक होता है, जिसके कारण हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। और हम लोग का जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, तो 120/80। कितना होता है? 120/80। ये जनरली होता है। ठीक है, ये जनरली होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात में होगा। कहाँ होगा? निर्वात में, वैक्यूम में होगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न धातुओं के बने एक एक किलोग्राम के 4 घन क्यूब जल में तौले जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कि न्यूनतम घनत्व वाला, मिनिमम घनत्व वाला, डेंसिटी वाला क्या हो जाएगा, घन का भार न्यूनतम होगा। अब कैसे ना न्यूनतम होगा तो वो जान लेते हैं। तो पहली बात, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। समझ गए? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कराता है। कैसा रहता है?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, मतलब जितना मास बढ़ेगा उतना ही डेंसिटी बढ़ेगा। समझ गए। अब देखिए, अब भार क्या होता है, तो भार होता है m इंटू जी होता है। समझ गए। तो जी तो कांस्टेंट हो गया अर्थ पे। अब देखिए, मास अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगा। अगर मास हम घटाएंगे तो डेंसिटी भी क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरे गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, सी। 1 किलोग्राम ढीले ढाले रूप से भरे पंख। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बिलियनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। उनका प्रासरण दाब समान हो, मतलब ओस्मोटिक प्रेशर क्या हो, समान हो, इक्वल हो। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तरल। क्या हो जाएगा, लिक्विड। ठीक है, लिक्विड हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए, अब ठोस क्या होता है, तो ठोस को देखते हैं, सॉलिड को। तो बोलता है कि ठोस का जो होता है वो आकार और आयतन दोनों निश्चित रहता है, मतलब फिक्स रहता है कि उसका शेप और वॉल्यूम क्या रहेगा। समझ गए। इसलिए ऐसा रहता है क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स रहता है। ठीक है, अंतरा आणविक बल अधिक रहता है, जिसके कारण ये फिक्स रहता है, इसका निश्चित आयतन और निश्चित आकार। समझ गए। अब देखिए, लिक्विड क्या होता है, तो लिक्विड बोला जाता है कि इसका आकार वो निश्चित रहता है, लेकिन आयतन इसका निश्चित रहता है। समझ गए। आकार क्या रहता है, वो निश्चित, और इसका आयतन क्या रहता है, निश्चित रहता है, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जो रहता है वो कम रहता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या रहता है, कम रहता है। अब गैस को देख लेते हैं। समझ गए। तो गैस का आकार और आयतन दोनों में से कोई फिक्स नहीं रहता है, कोई निश्चित नहीं रहता है। समझ गए। क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो इसमें एकदम नहीं रहता है, एकदम जीरो रहता है। समझ गए। जिसके कारण इसका ना तो आकार फिक्स रहता है, ना तो इसका आयतन फिक्स रहता है। अब देखिए बिलियन। ठीक है, सॉल्यूशन बोलता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ समांगी मिश्रण को घोलने की क्रिया को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई गैस किसका मिश्रण है। रसोई गैस किसका मिश्रण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। समझ गए। अब इसको एलपीजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलपीजी। समझ गए। इसको क्या कहते हैं, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक प्रकार इथाइल मार्केप्टर, समझे, इथाइल मार्केप्टर नाम करके विशेष प्रकार को मिला दिया जाता है, जिसके कारण गैस का हम लोग को तीखा गंध होता है। समझे। इथाइल मार्केप्टल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है C2H5SH। समझ गए। ये होता है उसका फॉर्मूला। अब देखिए मीथेन गैस। ठीक है, तो मीथेन गैस को मार्स गैस भी बोलते हैं, और ये ज़्यादातर दलदल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दलदल में पाया जाता है। और ये मैक्सिमम धान के खेतों में अधिकतर मीथेन गैस पाया जाता है। समझे, धान के खेतों में। अब देखिए, एक होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इसमें सबसे अधिक 85% के रूप में मीथेन होता है। क्या होता है, 85% मीथेन होता है। समझ गए। इसके अतिरिक्त इसमें इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी मिलाया जाता है। समझ गए। और एक होता है नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। समझे, इसमें सबसे अधिक मीथेन होता है। इसमें सबसे अधिक मीथेन होता है 83%। कितना होता है, तो 83%। समझ गए। और एक होता है बायोगैस होता है। बायोगैस में मीथेन सबसे अधिक मात्रा में 65% होता है। कितना होता है, 65%। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रक क्या है। अभ्रक क्या है, तो अभ्रक जो है इसको इंग्लिश में मिका भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, मिका। समझ गए। इसको क्या कहते हैं, मिका। और ये जो है
ऊष्मा का बहुत ही अच्छा चालक होता है, समझ गए, गुड कंडक्टर होता है। और विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इलेक्ट्रिक का क्या होता है, बैड कंडक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि ऊष्मा का अच्छा और विद्युत का खराब चालक होता है, समझे, विद्युत का बैड कंडक्टर होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम कैसा पदार्थ है। एंजाइम कैसा पदार्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। तो बिजली के बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस, समझ गए। अब देखिए, बिजली के बल्ब के अंदर अक्रिय गैस मतलब नोबल गैस कौन सा होता है, तो आर्गन होता है। कौन, आर्गन होता है। और बल्ब का जो फिलामेंट बना रहता है वो क्या, किसका बना रहता है, टंगस्टन का। किसका, टंगस्टन का रहता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वो चटक जाता है, समझ गया, यानी टूट जाता है। तो इसका क्या कारण है। इसका कारण है कि खौलते हुए लिक्विड, जो बॉइलिंग लिक्विड होता है, उसका जो प्रेशर वो अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, चटक जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा सही, कि खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं, अधिक दाब उत्पन्न करते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है, समझ गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि कुछ अधिक हो जाता है। क्या होता है, कुछ अधिक हो जाता है, मतलब कि अगर लोहा में अगर जंग लग जाता है तो उसका वेट बढ़ जाता है, समझ गए, उसका वेट बढ़ जाता है। और जंग लगने के लिए, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ता का लेपन करते हैं, जिसको बोला जाता है जस्तीकरण, या इंग्लिश में बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन, समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य ताप क्या है। तो परम शून्य ताप क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, समझ गए, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम शून्य तापमान को बोला जाता है, समझ गया। अब देखिए इसका जो कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका होता है -273 डिग्री सेल्सियस, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन म्यूटेशन का कारण है, तो किसका कारण है, तो क्रोमोजोम का है, फिर जीन का भी है, और फिर डीएनए का भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सही हो जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलिएंटोलॉजी अध्ययन है, इसका है, तो ये जीवाश्म का है, इसका है, जीवाश्म का है, समझे, फॉसिल का, समझ गए ना। अब देखिए पक्षी का क्या होता है, तो पक्षी का होता है ऑर्निथोलॉजी। क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी। और अस्थियों का क्या होता है, तो ऑस्टियोलॉजी। क्या होता है, ऑस्टियोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ गए, मीजोजॉइक काल। क्या होता है, मीजोजॉइक काल, समझ गए। अब देखिए इसी काल को एक और नाम से जानते हैं, रेप्टाइलो काल। कौन सा, रेप्टाइलो काल, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रोमैग्नोन मानव। क्या हो जाएगा, क्रोमैग्नोन मैन हो जाएगा, समझ गए।